और माननीय जी को मालूम है इस बात के लिए कि अगर मैं रुकूंगा किसी गांव में 100% लाइट गोल रहती है, इसलिए माननीय जी ने ये डीजी सेट मंगाया है। उप मुख्यमंत्री यदि उसको विश्वास अपने खुद की व्यवस्था पे नहीं है, और व्यवस्था पे इसलिए नहीं है क्योंकि खुद के द्वारा किए गए कृत्यों का परिणाम जो है पूरे रीवा जिले की जनता, गाँव में बसे हुए लोग परिणाम भुगत रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा 2 अगस्त को पूर्वा स्थित रेस्ट हाउस में विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। उक्त समीक्षा बैठक की तैयारी के लिए जनरेटर सेट मंगवाया गया है, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि खुद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को मालूम है कि क्षेत्र में बिजली की किस तरह से समस्या बनी हुई है और लोग प्रताड़ित हैं। समीक्षा बैठक के लिए डीजी मंगाया गया है, जबकि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि और आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली के खंभे को स्वयं सफेद पोस्ट चुराकर अपने खेतों में लगवा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि अगर उप मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक लेनी थी तो जिला मुख्यालय के कई ऐसे स्थान ऑडिटोरियम है जो वातानुकूलित है। आखिर सिमरिया बसावन मामा पूर्वा फॉल में बने रेस्ट हाउस में ही एकांत में बैठक आयोजित की जा रही है। क्या मीडिया से दूरी बनाकर कार्यों की समीक्षा की जा रही है या कुछ और मामला है? आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ साथ समाज सेवी और आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है और सिमरिया के ही भाजपा कार्यकर्ता की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हो चुकी है, जिस पर भाजपा के ही नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये पूर्वा के अंदर में उप मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर रुकना है, रात्रि विश्राम करना है, और क्योंकि ये पूर्व में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में ऊर्जा विभाग के बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ सेटिंग करके जिस प्रकार से ठेका दिया, और उसका तर्ज उसी तर्ज पे इनके समस्त जितने मित्र मंडलीय ठेकेदार हैं जो आज के करोड़पति बन चुके हैं, इनके टाइम में विद्युत विभाग के ठेकेदार बनकर उनके द्वारा लूटा हुआ पूरा व्यवस्था, जिसके तहत अगर आज थोड़ा सा हवा चल जाए या एक बूंद पानी पड़ जाए तो लाइट जो है गोल हो जाती है। और माननीय जी को मालूम है इस बात के लिए कि अगर मैं रुकूंगा किसी गांव में 100% लाइट गोल रहती है, इसलिए माननीय जी ने ये डीजी सेट मंगाया है। और बेहद दुखद है कि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री यदि उसको विश्वास अपने खुद की व्यवस्था पे नहीं है, और व्यवस्था पे इसलिए नहीं है क्योंकि खुद के द्वारा किए गए कृत्यों का परिणाम जो है पूरे रीवा जिले की जनता, गांव में बसे हुए लोग परिणाम भुगत रहे हैं। मैं इसको जो खबर और जो वीडियो मैं देख रहा हूं कि डीजे सेट मंगा कर ये रात्रि विश्राम पूर्वा के गौ अभ्यारण्य में जो ऐसगाह बना हुआ है उस पर करने जा रहे हैं, इसकी घोर निंदा करता हूं। और आने वाले वक्त पे जो है इनको इससे सबक लेनी चाहिए कि ऐसे कोई कृत्य न करें कमीशनबाजी का, जिससे जो आगे आने वाले समय में इस प्रकार के खुद के लिए अलग व्यवस्था जनता जनार्दन से करना पड़े। और इसी तर्ज पे आज भी जिस प्रकार से ये जब आते हैं सिमरिया के अंदर में, तो ये कह के जाते हैं कि पूर्व में जिसको यहाँ की मतदाताओं ने जो है इनकी गुंडागर्दी, इनके जो है अपने खुद की निधि के लूट को लेकर जो है विधायक केपी त्रिपाठी को पूर्व विधायक बना दिया है, उसके बावजूद कहते हैं उनके पिताजी के द्वारा जो खंभा उखाड़ने की घटना होती है, खंभा चोरी करने की घटना घटती है। अभी जो है इनकी व्यवस्था देख लें कि इन्हीं के यहाँ पर जो है महामंत्री रहे जो है जयराम अग्निहोत्री जी ने आरोप लगाया है कि गलत ट्रीटमेंट की वजह से जो है इनके एक बूथ अध्यक्ष जो है विश्वकर्मा जी की डेथ हुई। तो बड़ा सवाल है इनसे कि इनका जो है किस प्रकार से शासन प्रशासन किस प्रकार का देख रेख है कि और आने वाले समय में जो है ये क्या करेंगे। उप मुख्यमंत्री है, मैं तो इनको यही कह सकता हूं कि डीसीएम कह सकता हूं, तो डी से जो है इनको डिजास्टर समझ दिया जाए, सी से कमीशन समझ दिया, एम से मैनेजर नाम दिया जा सकता है कि पूरे व्यवस्था को किस प्रकार से जो है ये सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए व्यक्ति जिनको जो है ये नेता बन गए, और आज जो है इनसे किसी प्रकार का जनता जनार्दन का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे प्रभारी अधिकारी है वो तो रीवा से अप डाउन करता है, तो रहता तो है ही नहीं है। और लाइनमैन सब बढ़िया पब्लिक से पैसा खाते हैं, लाइट का मेंटेनेंस कोई कर ही नहीं रहा है। इसीलिए और नेता जो है उनके लिए जनरेटर चालू हो जाता है तो लाइट दिखता रहता है। अब बाकी जो भैया यहाँ लाइट का भगवान मालिक है, बिल भर आता है 70,000 75,000 1 लाख रुपए पब्लिक के पास। लाइट की तो बहुत समस्या है। हाँ, लाइट इतनी एक भी नहीं रहती। अगर एक फेस का लाइट 3 फेस बनाते हैं, मोटर भी नहीं चल पाती है।
जो किसान रोपा लगाए हुए हैं उसकी मोटर ही नहीं चल पा रही, बेचारा पब्लिक परेशान है, बिल थमाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बेकार है यहाँ का बिजली का प्रभावी, अगर वो सही हो जाए तो लाइट सही हो जाए। और यहाँ जितने अधिकारी अगर यहीं निवास करने लगे तो 80% समस्या सॉल्व हो जाए। तो सब रीवा सतना से आना डाउन होता है, इसीलिए समस्याएं बनी रहती हैं। अगर समस्याएं का निराकरण किया, अगर रात को यहाँ रुकें, लाइट की समस्या भी जाने। अब रात को प्रभारी का आप 10 बजे लाइट फ़ोन लगाइए, नहीं उठा सकता है। अब लगाओ फ़ोन कभी कि आप ट्राई करो, अभी 2 दिन 48 घंटे लाइट बंद रही है। अब प्रभारी का फ़ोन उठ ही नहीं रहा, स्विच ऑफ, इसलिए वो यहाँ रहता ही नहीं है। अब प्रभारी अधिकारी है कि कभी आप देखिए, कभी भी ऑफिस में नहीं मिलेगा, वो वसूली जलती है उसकी। में सिमरिया क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है। पिछले 1-1.5 महीने से किसान खेती के काम में लग गया है और उसको खेती के काम स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस वर्ष तो पानी बराबर गिर ही नहीं पा रहा है, न गिरा है। अब किसान के पास एक ही ऑप्शन है कि जो भी बोरवेल वगैरह हैं उनका सहारा लेकर के कुछ खेती किसान लोग कर लेते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मगर आज के डेट में वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है कि 2-2 दिन लाइट नहीं आ रही है और कभी एक फ्रेश लाइट दे रहे हैं, कभी वो भी नहीं दे रहे हैं। आज की मैं आपको सच घटना में बता दूं, मेरे धीरा का ट्रांसफार्मर पिछले 1 महीने से जला हुआ है। लगभग हम खेती के ऊपर ही आश्रित, हमारे पास कोई और धंधा व्यवसाय और रोजगार नहीं है। और हमारा बिल भी 1-1 रुपये पटा हुआ है। हमारे जो हमने परमानेंट कनेक्शन लेके रखे हैं, 1-1 रुपये हमारा बिल भी पटा हुआ है। हम प्रभारी महोदय से कई बार निवेदन कर चुके हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया जाए, धीरा का ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया गया। तो आज के डेट में वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। साथ में कल हमने कुछ मजदूर बुलाए कि 1 फ्रेश 2 फ्रेश लाइट मिलती है, कुछ नालों में कहीं पानी आ गया है तो हम वहाँ छोटे 1 फ्रेश 2 फ्रेश के मोटर रखवा करके या अपन रोपाई करा लें। तो आज हमने 20 मजदूरों को बुला लिया और 20 मजदूर बुलाने के बाद हमारा 1 फ्रेश ट्रांसफार्मर जला है कि अब दूसरे फेस से हमको लाइट मिल जाएगी तो हम कुछ चला करके कुछ काम कर लेंगे, मजदूरों को रोपाई करवा लेंगे। उसके बावजूद पूरी लाइट ही गोल कर दी गई है। तो हमारे टोटल हमको खाली लेबर पेमेंट लग रही है। हाँ, कोई भी किसानों के हित का काम न तो बिजली विभाग सुन रहा है और न प्रशासन सुन रही है। तो मेरा अनुरोध है कि यदि किसानों को बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो सिमरिया क्षेत्र में का हर किसान कर्जदार हो जाएगा और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे से युद्ध चालू हो जाएगा। इसी प्रकार में लोग क्षेत्रों में चोरी चालू हो जाती, इसी प्रकार में लोग एक दूसरे का अपहरण करना चालू कर देते। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि बिजली और पानी की जो समस्या है इसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। मैं एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा हूँ, सिमरिया का निवासी हूँ और बिजली की समस्या सिमरिया में वर्तमान में है, ये बिल्कुल सत्य है। और एक समस्या भी मध्य प्रदेश में है बिजली को लेकर। अक्सर देखा गया है जो किसान होते हैं वो मेहनत करके मजदूरी करके किसी तरह से अपनी जीविका चलाते हैं और किसान ही हैं जो देश चलाते हैं। यदि किसान ना हो तो प्रत्येक नागरिक, भारत का नागरिक भूखों मर जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या षड्यंत्र है अभी हम आपको बताते हैं। मेरे पास कई ऐसे मामले आए सिमरिया में कि जिनका कनेक्शन सिंचाई का कृषि हेतु जो कनेक्शन होता है वो 2 HP और 3 HP का है कनेक्शन, मोटर भी 2 HP 3 HP का है, लेकिन बिजली का बिल 5 HP 6 HP 10 HP का आ रहा है, लगातार आ रहा है। और उस पर जब उसका किसान उसका जवाब देता है, मौके में स्थल निरीक्षण करवाता है और मौके में स्थल निरीक्षण में ये पाया भी जाता है कि नहीं भाई 5 HP का नहीं है, ये तो मोटर जो है वो 3 HP का ही है। इसके बाद भी बिजली का बिल उसको 5 HP का ही आता है। जब मेरे पास ऐसे लोग आए तो मैंने विद्युत शिकायत निवारण फोरम जबलपुर में मैंने मामला दायर किया और मामला दायर करने के बाद उन सभी किसानों को आदेशित हुआ कि जितने
कि उनकी भार क्षमता की मोटर है उतने की ही आप बिजली का बिल देंगे। ये तो हो गया एक न्यायालयीन प्रक्रिया। फिर इसके बाद वहीं पर एक आयोग में पदाधिकारी थे, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा मैंने उनसे कहा कि ये बताइए आप कि ये समस्या पूरे मध्य प्रदेश की है तो ऐसा कैसे हो रहा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि हमको किसान जो कृषि पंप में सरकार से सब्सिडी मिलती है, तो 3 HP का कनेक्शन है तो हमको 3 HP की सब्सिडी मिलेगी, और यदि 5 HP का कनेक्शन है तो हमको 5 HP की सब्सिडी मिलती है। तो इसलिए किसान चाहे 2 HP का मोटर रखता हो, चाहे वो 3 HP का मोटर रखता हो, हम सबको बिल जारी कर देते हैं 5 HP से ऊपर का। तो इस तरह से हम लाखों लोगों को बिल जारी करते हैं, तो उसमें से कुछ 100 लोग वकील के पास या न्यायालय के पास या आयोग के पास जाते हैं, और बाकी सभी को यदि नहीं जमा करते हैं तो हम उनको लीगल डिपार्टमेंट में भेजकर मुकदमा दायर करके उनके नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करवा देते हैं। जब किसान गिरफ्तार होता है तो उसकी जमानत के लिए आधा पैसा देना पड़ता है, न्यायालय है, तो हम फिर किसान आधा पैसा देता है और डर के मारे फिर धीरे धीरे करके पूरा पैसा देता है, और इस तरह से मामला चल रहा है। और जो किसान ज़्यादा परेशान किया कानूनी रूप से तो उसको 5 HP का 3 HP कर देते हैं, लेकिन तब तक हमको सब्सिडी तो 5 HP की मिल चुकी हुई होती है। तो ये विद्युत विभाग का बहुत बड़ा स्कैम है। इसको तो राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस स्कैम को उजागर करना चाहिए।